हाय फ्रेंड, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा कि इसके नाम में जुड़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो गया, और कंटीन्यूअस का मतलब होता है हमारा काम अभी चल रहा है, यानी काम पूरा नहीं हुआ है। तो इस टेंस को आप हिंदी में समझ सकते हैं कि इस टेंस का नाम क्या होगा, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। टेंस को काल बोलते हैं। अब इसको आपको समझने से पहले मेरे एक्सप्लेनेशन को समझना पड़ेगा कि इसमें कुछ काम पूरा हो गया है और कुछ काम चल रहा है। तो मतलब ऐसा आप समझिए कि इसमें एक समय की अवधि होगी, समय की अवधि, समय की अवधि यानी लेंथ होगी, टाइम की लेंथ होगी। यानी लेंथ को क्या बोलेंगे आप, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम लेंथ जो आपकी होगी उसको आप क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है वही आपको बताता है कि हमारा काम कुछ हो गया है और कुछ अभी होने जा रहा है। तो ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसको आप समझ लीजिए कि कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो गया है, कुछ काम चल रहा है। प्रेजेंट लगा है तो प्रेजेंट टेंस में चूँकि सहायक क्रियाएं मैंने शुरू में मेरे वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने बताया है कि इसमें सहायक क्रियाएं है, हूँ, हो होती हैं। तो इस टेंस की पहचान आप समझ सकते हैं कि पहचान में है, हूँ होगा, और परफेक्ट के लिए चुका चुकी होता है, कंटीन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे होता है। तो पहचान में आप लिखेंगे इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में समय की अवधि के साथ, समय की अवधि के साथ, समय की अवधि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। अब इस पहचान से आप समझ गए होंगे कि समय की जो अवधि है तो यह बता रही है कि हमारा काम कुछ पूरा हो गया है, कुछ काम हमारा अधूरा है। तो जो टाइम लेंथ है उसको आप पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। तो जो पीरियड ऑफ टाइम हमारा है, तो जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है इसी के लिए हम पहले समझेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। तो पीरियड ऑफ टाइम जो होगा उसके लिए मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, उन शब्दों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो समय होगा, यहाँ पर समय होगा, समय लिखा रहेगा, और उसके बाद से या तक, ये दो शब्द से और ये तक, इन दो शब्दों से आप समझेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम। तो से और तक, अब से और तक आ गए तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ पर एक टाइम की लेंथ बन रही है। तो अब से और तक इसको आप समझ गए, पहचान समझ गए। अब इस टेंस को बनाना कैसे है, तो अनुवाद कैसे बनाना है। तो जैसे प्रेजेंट और इसमें लगा है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं हम यूज़ करेंगे, और साथ में कंटीन्यूअस है। तो चूँकि काम हमारा चल रहा है तो हमारी मेन वर्ब जो होगी वो किसी कार्य को
करना बता रही है या होना बता रही है। तो काम जब चल रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ING। और हमारा काम कुछ हो गया है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं लगाएंगे, हैज या हैव। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव के साथ बीन, तो यदि इसको कंप्लीट ऐसा भी बोल सकते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ये हमारी सहायक क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होंगी। और चूँकि काम हमारा चल रहा है, कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, क्योंकि काम हमारा अभी अपूर्ण है। और जब काम अपूर्ण होता है तो उसका मतलब होता है काम हमारा चल रहा है। तो इसके बाद अब ट्रांसलेशन में आते हैं। तो सबसे पहले जो हम ट्रांसलेशन समझेंगे तो उससे पहले हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो सिंटेक्स जो हमारा होगा कैसा होगा, तो पहले हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, इसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, मतलब मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में। मैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स बना रहा हूँ, चूँकि आप मेरे पिछले वीडियो यदि देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं देखे होंगे तो उनको आप देखकर समझ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस कैसे होते हैं, उनके सेंटेक्स कैसे होते हैं। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके लिए सेंटेक्स होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगाने का मतलब है काम हमारा कॉन्टीन्यूअस है, काम हमारा चल रहा है। और बीन क्या बताता है, हमारा काम पूरा हो गया है। ये हमारा पूर्ण के लिए यूज़ हुआ है और ये हमारा अपूर्ण के लिए यूज़ हुआ है। और हैज़ हैव जो होती हैं, तो चूँकि प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, इसीलिए चूँकि इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट को ये बता रही हैं। ये क्या बता रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ पर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हमारा हो गया कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरीके से आप इसका सेंटेक्स समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा टाइम यानी सिंस ऑब्लिक फॉर, और इसके साथ होगा टाइम। यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं विथ टाइम। ये जो सिंस फॉर आप देख रहे हैं, ये से के लिए है। मैंने अभी तक के लिए नहीं बताया है, यदि तक वर्ड आएगा तो तक के लिए आप टिल इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस फॉर, अब ये आप लिख लीजिए। इसके बाद कौन सी सहायक क्रियाएं किसके साथ लगेंगी, तो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें आ जाएगा ही, सी, इट, एनी नेम मतलब किसी का नाम, केवल एक नाम। इनमें आप ये दिस दैट भी मैं लिख रहा हूँ कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसमें आई आ जाएगा, चूँकि आई बताता है एक ही पर्सन को है, लेकिन आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट में जाएगा। आई वी है, आई वी यू दे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट आ गए। और मोर देन वन नेम यानी एक से ज़्यादा नाम यदि आ जाए, जैसे राम और श्याम, ऐसे करके आपका सब्जेक्ट हो। दीज दोज, इसमें दीज दोज, ये सभी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इधर आप हैव का यूज़ करेंगे और इधर हैज़ का। चूँकि बीन कॉमन है
जो बीन है वो कॉमन है, दोनों में यूज़ होगा। तो हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, एनी नेम, दिस, दैट। एनी नेम का मतलब एक नाम, और इसमें प्लूरल में आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, दीज, दोज, एट्सेट्रा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि सिंस फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो हमारा सिंस यूज़ होगा वो निश्चित समय के लिए यूज़ होगा। निश्चित समय का मतलब क्या है, आपको यह समझना है। तो ऐसा समय जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, माने टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि समय का नाम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, माने एक तरीके से समय का नाम दिया हो, समय का आपके पास नाम हो। ये ट्रिक है, समय का नाम। समय का नाम जैसे सुबह, शाम, दोपहर, बजे, ये नाम है। सप्ताह के नाम, जो सप्ताह के नाम होते हैं, सप्ताह के नाम मतलब क्या होता है, सोमवार से लेके शनिवार तक, ये आपके सप्ताह के नाम हो गए। माह के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीना नाम नहीं है, महीनों के नाम, माने जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से लेके दिसंबर तक। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है। मैं प्रॉपरली थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो वीडियो बनाया जाता है उसमें एक कंसिस्टेंसी भी डालनी चाहिए कि लोगों को बिल्कुल समझ में आए, बारीकी से समझ में आए। तो मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ। तो निश्चित समय का मतलब होता है नाम, कोई भी नाम हो। जैसे मान लीजिए सतयुग, सतयुग से है, सतयुग से आ गया, ये नाम है। 2 बजे आ गया, 2 बजे से आ गया, ये भी एक नाम है। तो ये इस तरीके से नाम आपका मान लीजिए आ गया भोर, भोर से, ये नाम है। संध्या से, ये नाम है, ये समय के नाम हैं। तो इस तरीके से तारीख आ गई, जैसे 4 दिसंबर, कोई तारीख आ गई। सन आ गया, कोई सन है। इन सब में आपको सिंस का यूज़ करना है। ये एक निश्चित समय है, माने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आता है। अब फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ पर टाइम का नाम ना दिया हो, जहाँ पर टाइम का नाम ना दिया हो। जैसे इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो, तो जैसे लिखा हो 2 दिनों से, इसको आप ऐसा समझ लीजिए 2 दिनों से। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो ये जो 2 दिन है ये आपका अनिश्चित हो गया। 2 सप्ताहों से, 2 सप्ताहों से, सप्ताह का नाम ना दे के 2 सप्ताहों से, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, 2 युगों से, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है। 2 घंटों से, इस तरीके से आए तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर 2 दिनों से लिखा है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यदि अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ यदि एक शब्द आ जाए गत, गत का मतलब होता है पिछला, पिछली, पिछले। गत को इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट। तो जो अनिश्चित समय है, यदि उसके साथ यह शब्द आ जाए तो फिर वह समय निश्चित हो जाता है।
तो जब निश्चित हो गया तो निश्चित के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। तो जैसे आ गया 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो यह अनिश्चित है, इसमें आप लगाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। लेकिन आ गया गत 2 दिनों से, गत 2 दिनों से, तो यहाँ पर आप लगाएंगे सिंस, सिंस लास्ट 2 डेज, 2 डेज। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सिंस की जगह आपको फॉर द लगाया मिलेगा। तो यहाँ पर द निश्चित के लिए ही यूज़ होता है आर्टिकल में, डिटर्मिनर्स में आपने पढ़ा होगा। तो कभी कभी आ गया कि सिंस लास्ट 2 डेज है, तो सिंस ऑप्शन ना रहे, फॉर द रहे, तो आप फॉर द लास्ट भी लिख सकते हैं, फॉर द लास्ट 2 डेज, फॉर द लास्ट 2 डेज। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे सिंस और फॉर का। अब यदि तक रहे, तक रहेगा तो आपको टिल का यूज़ करना है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, इसमें आपको टिल का यूज़ करना है। अब एक सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 बजे से खेल रहा है। तो मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर पहचान पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, तो टाइम जो दिया हुआ है उसके पास है से और तक, ये क्या बताते हैं, समय की अवधि। तो यहाँ पर से है, तो से आपको क्या पता चल गया, अवधि। और जहाँ अवधि होती है तो वहाँ पर क्या आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये बन गया समय और अवधि, समझ में आ रही है, अवधि आ गई तो ये बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब किसका परफेक्ट है, प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट की सहायक क्रिया लगी हुई है। तो यहाँ पर किसका रूल अप्लाई करेंगे इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ही के साथ क्या एक्सिलरी वर्ब लगेगी, हैज़। ही हैज़ बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब चूँकि यहाँ पर समय का नाम दिया हुआ है, हम 2 बजे से काउंट कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। सिंस 2 o'clock, 2 ऑफ क्लॉक भी बोल सकते हैं, 2 o'clock। इस तरीके से हमारा यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है समाप्त हुआ। अब इसमें हम वाक्य रचना की दृष्टि से कुछ वाक्य और देखेंगे। कहीं कहीं आपको समय नहीं दिया रहेगा, फिर भी वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होता है। ऐसा कुछ वाक्य मैं बना रहा हूँ, जैसे वह जंगलों को काटता आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस ऐसे समझना है कि यह भी एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही बता रहा है कि कुछ उसने काम कर दिया है, कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ भी यही, अब चूँकि है हूँ प्रेजेंट की सहायक क्रिया लगी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही रूल अप्लाई होगा। ही हैज़ बीन कटिंग, ही हैज़ बीन कटिंग फॉरेस्ट, है ना, वह जंगल काटता आ रहा है। जंगल की जगह आप पेड़ लिख लीजिए, वह पेड़ों को काटता आ रहा है। ही हैज़ बीन कटिंग द ट्रीज। माने यहाँ पर भी टाइम नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि उसने कुछ काम अपने पास्ट में काटे हैं, यानी पेड़ काटे हैं, और अभी प्रेजेंट में भी वह काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य आएंगे, वह पेड़ों को काटता आ रहा है, वह जाता रहा है, वह जाता रहा है। इस तरीके से सेंटेंस जो बनेंगे, यह सब
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएंगे। ही हैज़ बीन गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाते रहेंगे आप। अब कुछ और सेंटेंस समझ लेते हैं। कहीं कहीं आपको सेंटेंस इस तरीके से भी मिलेंगे, मैं कल से बीमार हूँ, मैं कल से बीमार हूँ। तो यहाँ पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि समय की अवधि दी हुई है, समय का नाम दिया हुआ है कल। अब यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब चूँकि आपको कोई बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है, इस तरीके से आपकी तबीयत ख़राब है, तो मेन वर्ब का आप यूज़ कर सकते हैं। और विदाउट मेन वर्ब भी इसमें आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो चूँकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की सहायक क्रिया लगाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और ही हैज़ बीन इल या सिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे, ही हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे, YESTERDAY, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन फीलिंग इल सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे या आई हैव बीन फीलिंग इल। यहाँ पर आप मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कल से बुखार फील हो रहा है, यानी महसूस हो रहा है। FEELING, फील मीन्स महसूस करना। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अनुवाद आप समझ गए होंगे। सेकंड वीडियो में मैं आपको अच्छे से वीडियो समझाऊंगा और अच्छे से माने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो आज का टॉपिक रहा है, नया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो को फिर से क्लैरिफाई करूंगा। धन्यवाद।